नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। नगर पंचायत हसैन में हुई बोर्ड की बैठक, जिसमें विकास कार्यों पर चर्चा की गई। पेयजल व्यवस्था, अतिक्रमण, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, नगर में जल निकासी की व्यवस्था आदि विकास कार्यों व नगर पंचायत की आय किस प्रकार बढ़ाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। 15वें वित्त आयोग से आने वाले धन के उपयोग पर भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सभी नगर पंचायत सभासदों ने वर्षों से एक ही पटल पर जमे हुए कर्मचारियों के पटल बदलने को लेकर सर्वसम्मति से सहमति प्रकट की। सभासदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब ईओ सत्यपाल व लिपिक बाबूराम के द्वारा दिए गए और सभी सभासदों को संतुष्ट किया गया। मंडी एक दुकान आवंटित कर दी जाए, जो भी नगर के प्रवेश द्वार पर स्वागत द्वार का निर्माण कर हसैन गढ़ोला मार्ग, हसैन बदनपुर मार्ग, हसैन सिकतरा मार्ग, हसैन कोंडा मार्ग, हसैन कुर्दन नगर मार्ग, नगला रती मार्ग 10वां रखा पार्क का निर्माण कर कोंडा मार्ग पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना के तहत शासन से धनराशि प्राप्त की जाए। आगामी ग्रीष्म ऋतु हेतु नगर में 4 स्थानों पर आरओ प्लस सिलेंडर लगवाए जाएं। 15वें वित्त आयोग से एमआरआई प्लांट की मशीन क्रय की जाए। ये चेयरमैन साहब ने आप लोग ने कुछ लाया हो तो आप भी अपना ये इन्होंने रखे अपने प्रस्ताव हमारी गलत नलाला वाली गली और क्या कहते हैं बॉबी के दरवाजे से लेके मनोज गुप्ता के दरवाजे तक गली, और उसको मैंने एस्टीमेट भी निकलवाया हुई बात जय साहब खुदा है नाप तुलाई भाई सब चीज भयो, पर आप प्रस्ताव को चाहिए बताओ कि भयो का। और दूसरी बात बाकी बात सुन लो, उसके बाद इनको खरीदा बाबूराम जी को जी चालक कब बन पाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का पैसा भी है और नाप तोल भी उसमें हो गई। नगर पंचायत कहती है कि जिन लोगों का कब्जा है वो उन्हीं की जमीन है, और दूसरी जगह लेख वाले नाप दी उस पर भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये कार्ड स्पष्ट करें कि क्या हो रहा है इसमें। ऐसा नहीं है। अरे हिमांशु, ये सारी चीजें अपने हाथ में लीजिए। आप ये आप चेयरमैन है, आप अपने हाथ में लीजिए। जो भी कुछ होगा हम आपसे संपर्क करेंगे, ना कि और किसी से। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पति तो वो गुमराह, हमको भी गुमराह करे, खुद गुमराह हो और हमको भी गुमराह करे वो आदमी। ये नहीं चलेगा बिल्कुल। आप अपने संज्ञान में लीजिए और इस पर मतलब तर्क वितर्क करिए। आप सही को सही करिए, गलत को गलत करिए। सुझाव दे रहा हूं मैं आपको, वाइस चेयरमैन बना के उसको जो है वो सारे कारोबार जो दिखाए जाए, जो अपने जो यहाँ पे जो आपके मेंबर्स हैं उनको जो संतुष्ट कर बताओ तो ये एक आप अपने सचिव के तौर पर आपको जो सही सुझाव दे और उस पर आप अमल करें। दूसरी बात, जो इन्होंने सभी जो सभासद हैं जो प्रस्ताव रख रहे हैं पटल चेंज किया जाए, वो आप सबसे पहले अमल करें। सब प्रस्ताव का रोक के ये योजना है तो इस पानी को कहीं तालाब खुदवा करके 2-3 तालाब खुदवाए हैं, इसकी फाइल बनवा के भिजवा तो ये पानी हमारा एकत्रित हो जाएगा। तो इससे हम लोगों की सिंचाई भी करा सकते हैं। आने वाले समय में ये बड़ी समस्या होगी कि पानी नगर पंचायत का कहीं नहीं जा सकता। साहब ने कराई है, लेकिन आप लोगों ने कितनी आबादी कितनी जगह नहीं है। हमारी नगर पंचायत के पास पर्याप्त जगह, कम से कम 50-60 दुकानें बनेंगी अगर बनाना चाहें आप तो। लेकिन 50-60 हजार दुकान का मतलब 50-60 हजार रुपए महीने की आमदनी। लेकिन आपने आज तक प्रयास नहीं किया कि उन जगहों को मुक्त किया जाए माफियाओं से और दुकान बनाई जाए। पहले हमारी आमदनी होगी, उसके बाद हम फैसला कर पाएंगे। वार्ड नंबर 7 से हमने अपने वार्ड की समस्या रखी। 8-10 माह से एक शौचालय लंबित चल रहा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हमने नगर पंचायत में कहा, लेकिन अब हमको 10 दिन का समय दे दिया गया है। 10 दिन में शौचालय बन जाएगा, आगे फिर देखते हैं क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या सिकतरा मार्ग है, जो 3 साल से उसमें जल भरा हुआ है, और उस समस्या के बारे में मैंने ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से अवगत कराया कि जो मद का पैसा जो आया है वो उसमें वहाँ नाला बनवा दिया जाए, जिससे कि पानी को पंपा में या दूर फेंक दिया जाए, जिससे कि वो समस्या का समाधान
हो सके। और भी और दूसरी समस्या ये है कि हम सभी सभासद और स्वयं मैं ये चाहता हूँ कि पटल चेंज किया जाए, जिससे कि आगे सही कार्रवाई और सही काम हो। मैं यादराम सिंह छोकर बोल रहा हूँ। आज दिनांक 28 में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए, जिसमें हमने वार्ड नंबर 1 में बंच केबल की रखी समस्या, जिससे वहाँ जर्जर तार हैं बिजली के, तो एक मनुष्य की मौत भी हो चुकी है और एक बकरा भी मर चुका है। तो वीडियो साहब ने संज्ञान में लेते हुए उसको सही कराने बंच केबल का प्रस्ताव रखे गई है। दूसरा, जो पानी निकासी का जो हमारे प्लॉटों में होकर पानी जा रहा है और रोड नहीं बनी है, तो इंटरलॉकिंग के लिए कहा था, तो इसके लिए उन्होंने मार्च तक बनने। तीसरी बार हमने हसाइन में दोनों तरफ बाईपास बनवाने की कहा है, श्यामपुर वाली माता से और नगला डांडा और गडोला मार्ग से सिकतरा मार्ग के लिए DPR बनवाने के लिए बोला है। और जो सिकतरा मार्ग पर जो जल भराव है उसके दोनों तरफ पक्की नाली बनवाई जाए। इसके लिए हमारे ईओ साहब ने आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य कराया जाए। 28 जनवरी को सभासदों की बैठक में ईओ साहब को प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले हनुमान बगीचे पर इंटरलॉक जो चबूतरा पड़ा हुआ है, पशु बांधे जाते हैं, उसकी इंटरलॉक कराई जाए और उस चबूतरे को ऊंचा किया जाए, जिससे उस चबूतरे पर पशु वगैरह नहीं चढ़ सके। और नगर पंचायत की आय बढ़ाने के लिए जो जगह जगह खूंटे गड़े हुए हैं गलियों में, उन खूंटों को उखाड़ा जाए और उनको नोटिस देकर कम से कम 500 रुपये जुर्माना रखा जाए, जिससे नगर पंचायत की आय बढ़े। इसमें ईओ साहब ने कुछ ज़्यादा संतुष्टिजनक जवाब न देकर अपने पास नोट कर लिया है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। 28 को बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कुछ समस्याएं थीं साफ़ सफाई की। शौचालय पर जो है कर्मचारी नहीं पहुंच रहे थे, टॉयलेट वगैरह गंदगी पड़ी हुई थी, और आज अवगत करा दिया गया है, आश्वासन दे दिया गया है, साफ़ सफाई ठीक से होगी। और आज मुख्य बिंदु रहा कि आज जो यहाँ पर बाबू हैं उनको जो थोड़ा पटल चेंज करने के लिए बोला गया है, और ईओ साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि फरवरी तक इनको चेंज कर दिया जाएगा। इसी पर जो है ज़्यादातर चर्चा हुई। बोर्ड बैठक जो हुई है उसमें गत बैठक की संपुष्टि हुई, और इसके अलावा विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था, और इसके अलावा हमारे नगर पंचायत में आय बढ़ाए जाने के लिए उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और एक मेन जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत डाइट ग्रांट मिली थी, उसके उस धनराशि के उपयोग के लिए उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। साहब, ये सिकतरा मार्ग पे जो है खेत में पानी चल रहा है किसान के, में क्या कारण रहा अभी तक पानी नहीं रुक पाया है साहब? इसमें भी बोर्ड बैठक में भी ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो 15वें वित्त के अंतर्गत डाइट ग्रांट मिली है, तो उसमें 2 मदों के लिए पैसा दिया गया है, कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए और दूसरा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत दोनों तरफ पक्के नाले का निर्माण करा दिया जाए। तो अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि पक्के नाले निर्माण के लिए जिलाधिकारी महोदय को हम प्रस्ताव भेजेंगे। ये तो प्रस्ताव पास हो जाता है महोदय के यहाँ से, तो पक्के नाले का निर्माण करा दिया जाएगा और वो स्थायी रूप से उसका हल निकलेगा। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।